नमस्कार, मैं पूजा। आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा संबंधित सीटों का 10वां राज्य सम्मेलन 2 दिन के लिए मंगेज भवन भिवानी में शुरू हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता सुखबीर सिंह देशराज, कश्मीर सिंह, राजू बरवाला, ओम प्रकाश अनेजा व नथुराम ने संयुक्त रूप से की। मंच संचालन यूनियन के राज्य महासचिव राम मेहर सिंह ने किया। यूनियन के राज्य प्रधान सुखबीर सिंह ने सम्मेलन का झंडा फहराने के साथ शहीद वेदी पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में राज्य भर से पहुंचे डेलीगेट्स व ऑब्जर्वर सहयोगी संगठनों के सदस्यों का सम्मेलन आयोजन समिति के चेयरमैन कामरेड ओम प्रकाश ने भिवानी की जनता की तरफ से स्वागत किया तथा भिवानी शहर की विशेषताओं के बारे में अवगत कराया। भिवानी साम्राज्यवाद का नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, इनकलाब जिंदाबाद, CITU जिंदाबाद, CWFI CITU जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अमर शहीदों को लाल सलाम, अमर शहीदों को लाल सलाम। जो ये भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा का 10वां राज्य सम्मेलन है, इसकी स्वागत समिति का चेयरमैन हूँ। ये भवन निर्माण मजदूरों की बड़ी भारी समस्याएं हैं। हरियाणा में 20-22 लाख के करीब ये मजदूर हैं। सरकार इनको 10 लाख मानती है। इसमें 10 लाख तो रजिस्ट्रेशन है, लेकिन एक्चुअली में 7 लाख है। एक्चुअल रजिस्ट्रेशन है वो 7 लाख है। अभी 50,000 रजिस्ट्रेशन इन्होंने रद्द कर दिए कि वेरीफाई ठीक ढंग से नहीं हुए, जबकि अधिकारियों ने वेरीफाई किए थे। तो ये रजिस्ट्रेशन करवाने में, कॉपी बनाने में दिक्कत पैदा कर रही है। जो कल्याण बोर्ड है वो इसको गंभीरता से नहीं ले रहा, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं भी लटकती रहती हैं 2-2, 3-3 साल तक। और तमाम मजदूरों के जो कानून है वो बदल दिए, यूनियन बनाने का अधिकार तक भी बदल दिया, 4 कोड ले आए, न्यूनतम वेतन है, और ये तमाम चीजें उनकी खत्म करने जा रही है सरकार। तो आने वाले टाइम में ये किसान मजदूर इकट्ठे होकर के तो कॉर्पोरेट राज आ गया सीधे तौर पर। अब आप देख रहे हो, एक तरफ तो सरकार बातचीत कर रही है किसानों, दूसरी तरफ उनको गिरफ्तार कर रही है। यानी पंजाब सरकार पर भी कॉर्पोरेट का जो है डंडा चला है कि तुम इनको पकड़ो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, पैसा नहीं देंगे। ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको धमकी दी है पंजाब सरकार को। तो ये पूरा कॉर्पोरेट जमात का राज आ गया है। किसान मजदूर का दोनों का शोषण ये कर रहे हैं। उसके खिलाफ 3 दिन तक जो कार्रवाई हुई हमारी 3 साल की, उस पर विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और आने वाले टाइम में ये जो चुनौती आ गई है कमेरे वर्ग के सामने, विशेषकर मजदूर वर्ग के सामने, उसके खिलाफ चुनौतियां जो हैं उनकी रूपरेखा तैयार की जाएगी 2 दिन के बीच। 2 दिन चलेगा ये तो हमारा राज्य का सम्मेलन है। जैसा हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया, 3 साल में एक बार हम आयोजित करते हैं और आने वाले 3 साल की योजना बनाएंगे। अभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पे निर्णय लिया गया है कि देश के मजदूरों के लिए बने हुए 29 जो कानून थे उनको सरकार ने खत्म करके 4 लेबर कोड बनाए हैं, और 1 अप्रैल से सरकार उनको लागू करना चाहती है। देश की तमाम ट्रेड यूनियनों ने निर्णय लिया है कि 20 मई को पूरे देश के अंदर तमाम तरह के मजदूर, कर्मचारी, मेहनत कश अवाम लेबर कोड को लागू किए जाने के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ जो नीतियां सरकार अपना रही है उसके विरोध में पूरे देश का मजदूर कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर जाएगा। उसके संबंध में भी चर्चा आज के सम्मेलन में हम करेंगे। इसके अलावा क्या मांगे हैं आपकी? तो मांगे है सरकार, आप बता रहे जिस तरह नहीं मान रही, तो क्या मांगे इसके अलावा? हरियाणा की संदर्भ में अगर हम बात करें, पिछले 10 साल से मिनिमम वेज रिवाइज नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ रही है, सारी चीजों के खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन 10 साल पहले मिनिमम वेज बढ़ा था। महंगाई के आंकड़े जुड़ के कुछ बढ़ जाता है, रिवाइज हर 5 साल बाद होना चाहिए कानून कहता है, लेकिन यहाँ 10 साल से ज्यादा हो गया। पूरे हरियाणा में हमारी मांग ये है कि मिनिमम 26,000 रुपए मिनिमम वेज होना चाहिए। हरियाणा के तमाम अकुशल जो मजदूर हैं, कम से कम 26,000 से उनका मिनिमम वेज शुरू होना चाहिए। और ये निर्माण मजदूरों के लिए जो कल्याण बोर्ड बना हुआ है, प्रदेश की सरकार ने किया क्या, उसमें भयंकर भ्रष्टाचार है जिसका खामियाजा मजदूरों को भुगतना पड़ता है। लाभ लेने के लिए कोई भी बेनिफिट ऐसा नहीं है जो बगैर पैसे लोगों तक डिलीवरी हो जाता हो। पैसा दे के डिलीवरी होती है लाभ की। उसके खिलाफ जब लोग लड़ रहे हैं
उल्टा अधिकारियों पर सरकार ने अपने मंत्री संतरी जो उन पर कार्रवाई करने की बजाय मजदूरों को ही 50,000 रजिस्ट्रेशन उनका कैंसिल कर दिया और 99% वर्कर का जो है वो वेरिफिकेशन पर डाल दिया। 17 साल लगे लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने में। 10 लाख के आसपास वर्कर रजिस्टर्ड हुआ, जिसमें से 7 लाख के आसपास लाइव मेंबर है। लेकिन अब उन सबको कह दिया कि आपको ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि आप निर्माण के मजदूर हैं। भाई आपके अधिकारियों ने जिसने रजिस्ट्रेशन किया था उसने वेरीफाई नहीं किया था, तो सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जिसने वेरीफाई किया और आप उसको दोबारा वेरिफिकेशन पर डाल रहे हो, उसके खिलाफ आंदोलन की योजना भी इन 2 दिन के सम्मेलन में बने। काफी सरकार आई, काफी सरकारें गई, समझ में आंदोलन होते रहते हैं। आंदोलन पर क्या रीजन रहता है कि ये जो मांगे आपकी नहीं मानी जाती है लगातार? काफी ऐसा भी नहीं है नहीं मांगी जाती। आज असल में ये जो सप्ताह है शहीदी सप्ताह मानते हैं हम उसको। कल शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है, राजगुरु सुखदेव का। आज का जो दिन है 22 मार्च, यहीं के भिवानी जिला के ही भट्टे के मजदूर थे सूरज सिंह, जो भट्टे के आंदोलन में शहीद हुए थे। अगर हम भगत सिंह की बात करें, उन्होंने एक बात कही थी कि आप 18 रुपए की मांग कर रहे हो, 2 रुपए मिल जाते हैं तो 2 को जेब में डालो और 16 की लड़ाई शुरू कर दो। जो मिल जाता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, बचा हुआ उसके खिलाफ लड़ाई जारी रहती है। कोई भी सरकार आ जाती है वो जाहिर तौर पर सरकारों के, आप बीजेपी में भी देखोगे बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में थे बीजेपी में, हो सकता है बीजेपी में थे वो कांग्रेस में चले गए। तो सरकारों का तो नाम बदलता है, नीतियां नहीं बदल रही, नीति वही खड़ी है। और वो नीति देश की मजदूर जमात के खिलाफ, देश की किसानी के खिलाफ, देश की जो आम जनता है उसके खिलाफ वो नीतियां हैं, जिसके खिलाफ ये लड़ाई जो है वो जारी रहे। क्या नाम? मेरा नाम सुखवीर सिंह है, मैं राज्य का अध्यक्ष हूँ भवन निर्माण कामगार। साल बाद होता है और इन 3 सालों में जो सरकार की निर्माण मजदूरों की मजदूर विरोधी नीतियां हैं उसको 3 वर्षों का हम यहाँ चर्चा करेंगे और आने वाले 3 सालों के लिए हमारे आंदोलन की गतिविधियां और तमाम चीजों की चर्चा के लिए आज का ये राज्य सम्मेलन होगा। इसका खुला अधिवेशन के लिए हमारे राष्ट्रीय नेतागण आए हैं और हमारे स्वागत समिति के चेयरमैन कमरोम प्रकाश जी, इनकी लीडरशिप, CITU की लीडरशिप भी आई है जो विस्तार से चर्चा रखेगी देश और दुनिया में आज क्या हो रहा है और कमा के खाने लोगों पर जिस तरह का हमला है सरकार पर, उसके लिए हम 3 दिन जद्दोजहद करेंगे और कोई आंदोलन की भूमिका वहां से चर्चा करके निकालेंगे। वो हमने कर लिया, बताओ ना, फिर चलन का टाइम सबर का हुआ क्यों ना बताओ और करेंगे करने का तो ये है क्योंकि बीजेपी सरकार जब से आई है, जब से निर्माण मजदूरों का जो बोर्ड है BOC बोर्ड, उस पर भयंकर हमला है और अभी भी हालात, अभी पिछले महीने में ही 50,000 मतलब पंजीकरण ब्लॉक किया गया है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया गया। श्रम मंत्री का आवास पर घेराव भी किया गया, जब जाके निर्माण मजदूरों का पंजीकरण मतलब रोका गया और उसके लिए भी जद्दोजहद है लगातार। मतलब बोर्ड का स्वतंत्र ढांचा नहीं है हरियाणा में, पूरे देश में है ढांचा, लेकिन हरियाणा के स्तर पर नहीं होगा। हमारे पास मतलब बीजेपी सरकार ने यह कर दिया, लेकिन बोर्ड का स्वतंत्र ढांचा नहीं है। 3-3 साल तक एक अधिकारी नहीं है जिलों में, मजदूर किसको कहने के लिए जाए। तो इन तमाम चीजों के लिए जो 12 सूत्री हमारा मांग पत्र है उसके लिए हम चर्चा करेंगे और राज्य सम्मेलन में पूरी योजना बनाएंगे और आने वाले टाइम पर एक पूरा हरियाणा के स्तर पर निर्माण मजदूरों का बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। ये हम इस सम्मेलन के माध्यम से